दरभंगा के केवटी विधानसभा क्षेत्र में एएमआईएम नेता अनीसुर रहमान ने आज एक विशाल बाइक रैली का आयोजन किया। यह रैली असराहा से शुरू होकर विभिन्न पंचायतों से गुजरती हुई पूरे केवटी क्षेत्र में निकाली गई। रैली में हजारों की संख्या में समर्थक शामिल हुए, जिन्होंने पार्टी के झंडे और नारेबाजी के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। रैली के दौरान लोगों से समर्थन की अपील करते हुए अनीसुर रहमान ने कहा, केवटी की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इतनी बड़ी भीड़ देखकर साफ है कि विपक्ष के पसीने छूट जाएंगे। इस बार केवटी का बेटा ही केवटी का विधायक बनेगा। वहीं इस पूरे कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र का माहौल चुनावी उत्साह में डूबा रहा। वहीं एएमआईएम कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह स्पष्ट रूप से देखने को मिला। देखिए, हम लोग शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हम लोग की जो है एएमआईएम के जो कार्यकर्ता हैं, एएमआईएम के मजलिस के से प्यार करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने बाइक रैली निकाला है और ये सभी लोग जो है अपना अपना बाइक लेकर जा रहे हैं। और ये एक संदेश है आने वाले 6 तारीख के लिए कि पूरा केवटी तैयार है पतंग को बटन दबाने के लिए। और हम जो लोग भी भटक रहे हैं उन लोगों से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग जो है सब मिलकर जो है पतंग को ऐसा उड़ाए कि वो आसमान की ऊंचाई तक पहुंचे। और केवटी विधानसभा यकीनन बदलाव की तरफ जा रहा है। जो हमारे वोटर हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो वोटर है उनकी बात कर रहे हैं। बाकी ये केवटी विधानसभा के जितने युवा हैं और मेरी माँ बहनें हैं, हम लोग के साथ है एकदम। और ये आपको संदेश जो है धीरे धीरे मिल ही रहा होगा। जी जी, नहीं, नफरती गैंग है वो लोग। उनका तो काम ही है जो है बुलडोजर बाबा हो या जो है अशोक यादव का जो भाषा आप सुने होंगे, तो ये सब चीज़ देखिए, इन लोग की राजनीति इसी पर टिकी हुई है। तो मुझे नहीं लगता है कि लोग इनको इतना सीरियस लेते हैं। ये लोग अपना काम करते हैं क्योंकि पार्टी में है ये लोग, इनको अपना राजनीति भी इसी पकड़ना है। तो इनको कोई पब्लिक सीरियस नहीं ले रही है। बस जगह जगह बोर्ड लगा हुआ है, विधायक सांसद को आना मना है केवटी में। कल ही मैं एक जगह गया तो बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। मुझे लगता है कि आज तक अगर इन लोगों ने काम किया होता तो इस तरह का बोर्ड नहीं लगा होता, तो बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला ये सब चीज़। नहीं, बिल्कुल। देखिए, केवटी में हम लोग का यही मांग है और सभी लोग जो हमारे साथ इसलिए खड़े हैं कि केवटी का बेटा ही करेगा केवटी का विकास। क्योंकि अभी तक हम लोग को ठगा गया है। किराएदार की हैसियत से लोग आते रहे, किराएदार पर रह के मतलब जो रेंट पर रहकर जो है अपना निकल जाते थे 5 साल के बाद। लेकिन इस बार लोगों ने ठाना है कि नहीं, हम केवटी के बेटा को ही बनाएंगे इस पर विधायक। तो मुझे बहुत उम्मीद है केवटी की जनता से, इस बार वो बदलाव करेंगे। देखिए, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरे बिहार की आवाम से ये गुहार लगाई है कि अपनी क़यादत, अपनी सियासत और एक झंडे के नीचे आने की बात करें। और मिथिलांचल में पहली बार पार्टी चुनाव लड़ रही है। हमारा ये मत था कि जो यहाँ के आवाम है और यहाँ के जो नौजवान लीडरशिप है उनको आगे बढ़ाना चाहिए। अनीसुर रहमान जी को पार्टी ने जो टिकट दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है केवटी के जनता का शुक्रिया कि उन्होंने इस तरीके से इतना मोहब्बत दिखाया है अनीसुर रहमान साहब के लिए। पूरे देश में एक बदलाव हो रहा है। हमने भी पहले भी कहा, अब भी कह रहे हैं कि हम वोटों का बिखराव नहीं चाहते, लेकिन महागठबंधन को इस बात का घमंड है और वो मुस्लिम लीडरशिप को आगे बढ़ाने नहीं चाहते। लिहाजा हमें ये टक्कर देना बहुत जरूरी है। आप 6 पर नहीं मांगे तो ठीक है, आप आगे मानेंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। इस वक्त पूरे देश के अंदर जो सबसे मजबूत लड़ाई इन फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो या एनडीए की कोई भी सहयोगी गठबंधन दल में हो, उसके खिलाफ सबसे मजबूत आवाज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उठाया, एमआईएम ने उठाया। संसद से लेकर ऐवान तक, मीडिया से लेकर पूरे सड़कों तक जो है हम उसकी लड़ाई लड़ते आए हैं। हमने कभी 2 तरह की बातें नहीं। लिहाजा अगर इस केवटी के अंदर विकास को करना है, इस केवटी के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता को कायम को बनाए रखना है, शांति व्यवस्था बनाए रखे, और केवटी के अंदर नए लीडरशिप को अगर यहाँ से जन्म देना है, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के आवाम को अनीसुर रहमान जी को एक मौका देना चाहिए। पतंग को यहाँ से 6 तारीख को 5 नंबर बटन पतंग के निशान पर वोट करें, मजलिस को कामयाब करें, असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे बिहार में बदलाव आएगा और मुस्लिम क़यादत, मुस्लिम लीडरशिप, हमारी सियासत, हमारी हिस्सेदारी की बात होगी इंशाअल्लाह। विपक्ष में बौखलाहट बहुत ज़्यादा है। जो तेजस्वी जी एक्सट्रीमिस्ट कह रहे थे, उनको अंग्रेजी में पूछ लीजिए एक्सट्रीमिस्ट का स्पेलिंग आता होगा। तो भाई आप ऐसा है कि यहाँ से कि इस बौखलाहट की वजह से ही मैंने सुना केवटी में कोई डॉक्टर साहब आते हैं बाहर से किराए पर,
वो उनकी आवाज बंद हो गई, अल्लाह उनको सेहत दे। लेकिन बौखलाहट में लोगों की आवाज बंद हो रही है, तो आप सोचिए पूरे बिहार में क्या होगा। इस बौखलाहट की वजह से वो कुछ अनाप शनाप बक रहे हैं, लेकिन एमआईएम तो अपने दम पर पिछली बार भी यहाँ से 5 सीटें लेकर के आई थी, और इस बार इंशाल्लाह आप 5 का 15 कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत बदलने वाली है। पूरे आप देखिए ना, जिनको उन्होंने पिछली बार यहाँ से हमसे तोड़ के चुरा के ले गए थे, वही इजहार हसफी साहब को दरकिनार कर दिया, टिकट नहीं दिया। अब इजहार हसफी साहब को कल बैरिस्टर ओवैसी साहब ने गले लगाया है। हमने तो सबको गले लगाया, किसी को बेगाने नहीं किया। इतनी तकलीफ के बावजूद भी तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि सिर्फ सियासत नहीं है, बल्कि जो भी पार्टी यहाँ लड़ी उसने क्या मुसलमानों के साथ इंसाफ किया, क्या उस हिस्सेदारी के साथ इंसाफ किया? नहीं किया। तो 18% की हिस्सेदारी की लड़ाई हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। योगी आदित्यनाथ जी के लिए अनीसुर रहमान जी काफी हैं। यहाँ से इनके जैसे नौजवान जो हैं वो सीधा सटीक जवाब दे रहे हैं, अपने कामों से जवाब दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को खुद यहाँ से पूछिए कि क्या बिहार की जनता उसको कबूल करेगी? बिहार की जनता इतनी सांप्रदायिक माइंडेड नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में चल जाता है इस तरह की नफरत की राजनीति, लेकिन बिहार में नहीं चलेगा। बिहार हमेशा से एक समझदार लोगों का यहाँ से क्षेत्र रहा है। बिहार ने पूरे देश में बड़े बड़े आंदोलन को जन्म देने वाली जो है एक जगह रही है, और बिहार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान देश के लोकतंत्र में रहा है। योगी आदित्यनाथ हो या उन जैसे कोई भी नफरती तत्व हो, उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा।